Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of Object-Oriented Software Engineering. Basically, this subject is a combination of basic programming concepts, object-oriented programming concepts, and the software engineering concepts, software requirement engineering that is related to SDLC. So, in this course, we will be going to have an idea how to incorporate object-oriented programming concepts in software engineering. So let's start with this course. And first of all, we should have slight overview. We should take slight overview of the course outline of the lecture. So this is the course outline and contents of this course. Introduction to software engineering basic concepts. Then there comes introduction to object-oriented programming, abstract classes, objects, event classes, then UML diagrams, class diagrams, state machine diagrams, activity diagrams and all. फिर इसी तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे. IEEE 1074 के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड है फॉर डेवलपिंग लाइफ साइकिल प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इस कोर्स में. एंड बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हमें आइडिया होगा कि कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको किस तरह से हम किसी केस स्टडी के साथ इंटीग्रेट करके अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे, ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, ये सारे हम शुरू में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इस कोर्स को आगे जाके हम इंशाल्लाह इसी में स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट में ज़रा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं. व्हाट इज क्लास, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? क्लास बेसिकली क्या है? एक टेम्पलेट है. ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह पर कंबाइन करने का एक टेम्पलेट है एक क्लास. ठीक है, तो किसी भी क्लास को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मस्ट होनी चाहिए. इस शेप में हम क्लास डायग्राम में क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. ठीक है, और इसके अंदर अगर हमने कोई क्लास बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ मेरे पास एक केस स्टडी है जिसमें डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं या डिफरेंट एंटिटीज हैं, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ. ठीक है, एनिमल्स उसमें मल्टीपल हैं, कैट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं. तो एक बेसिक क्लास है एनिमल की जो मैं बना लूंगी. फिर उसके बाद इसकी डिफरेंट क्लासेस होंगी, सुपर क्लासेस, सब क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट में देखेंगे. लेकिन बेसिकली क्लास बनाने के लिए दो चीजें मस्ट होती हैं. एक एट्रीब्यूट्स और दूसरा फंक्शंस. अगर किसी भी एंटिटी की या किसी भी ऑब्जेक्ट नॉट टेक्निकली ऑब्जेक्ट, बेसिकली किसी भी चीज की अगर एट्रीब्यूट्स हैं यानी प्रॉपर्टीज हैं और साथ में कोई फंक्शनैलिटी या फंक्शंस हैं, वी कैन से कि इसकी हम क्लास बना सकते हैं. ठीक है, अब ये एक टेम्पलेट या पैटर्न है जो बन गया है. सो दिस इज अ क्लास विद जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट्स. कुछ जनरलाइज से एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ इसी तरह से इसके फंक्शंस होंगे. ऑब्जेक्ट का मतलब है जो इंस्टेंसेस ऑफ क्लास हैं. ठीक है, किसी भी क्लास के जो इंस्टेंसेस हैं वो हमारी ऑब्जेक्ट हैं. फॉर एग्जांपल इनकैप्सुलेट्स बोथ डेटा, यानी इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एंड डेटा मैनिपुलेशन फंक्शंस, साथ में फंक्शंस होने चाहिए जिसको हम मेथड्स, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज भी कह सकते हैं. सो ऑब्जेक्ट में बेसिकली डेटा और एट्रीब्यूट्स, डेटा या एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दोनों होते हैं. सो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, इनफैक्ट क्लास के इंस्टेंसेस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. सुपर क्लास और सब क्लास का क्या कॉन्सेप्ट होता है? सुपर क्लास का मतलब है जो मोर जनरलाइज्ड क्लास होती है. ठीक है, दैट इज सुपर क्लास. एंड सब क्लास मीन्स स्पेशलाइज्ड क्लास. ठीक है, जैसे अगर हम व्हीकल की बात करें, इफ यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यू नीड अ व्हीकल. ठीक है, अब इस क्लास पे आपने एक व्हीकल की मैंने क्लास बना दी. व्हीकल की क्लास एक जनरलाइज्ड क्लास है. ठीक है, सो दिस इज अ सुपर क्लास. Vehicle is a generalized class. We can say this is superclass. ये सुपर क्लास है. अब इस व्हीकल के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस हैं. एट्रीब्यूट्स में आप ये कह सकते हैं कि वी कैन से नंबर ऑफ सीट्स व्हीकल के अंदर, नंबर ऑफ व्हील्स,
उसके बाद डोर्स, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ फंक्शंस यहाँ लिखे हुए, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, ये दोनों चीजें बेसिकली इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अप्लाई ब्रेक्स लिखी हुई है एक फंक्शन, इसी तरह एक फंक्शन हो सकता है गेट ड्रिवन, ये भी एक फंक्शन है। तो इस तरह से डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और फंक्शन जो जनरलाइज्ड हैं वो इस क्लास व्हीकल के हैं। अब जो बस, कार एंड ट्रक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड क्लासेस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम बस की बात करते हैं तो उस बस के अंदर व्हीकल वाले सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, व्हीकल वाले सारे फंक्शंस होंगे, प्लस सम एडिशनल प्रॉपर्टीज और माइट बी सम एडिशनल फंक्शंस। सो इसके अंदर हम सिर्फ वो चीजें लिखेंगे तो इसकी स्पेशलाइज्ड होंगी, पुरानी चीजों को हम रिपीट नहीं करेंगे। सो दिस इज अबाउट रीयूजेबिलिटी, जो भी हम आगे जाके देखेंगे इंशाल्लाह। सुपर क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सब क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इस क्लास या सब सुपर क्लास का जो इंस्टेंस है दैट इज अ सब क्लास। क्लास हायरार्की, क्लास हायरार्की में क्या है, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ अ सुपर क्लास आर इनहेरिटेड बाय इट्स सब क्लासेस। Attributes and methods of a superclass are inherited by its subclasses. It means जैसे भी हमने बात की है कि जो ऊपर जो हमारी सुपर क्लास थी उसके अंदर जितने भी फंक्शन या एट्रीब्यूट्स थे वो ऑटोमेटिकली सब क्लास का पार्ट बन जाएंगे। वी डोंट नीड टू मेंशन दैट, वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट होंगे। जैसी वो उसकी सब क्लास बनेगी उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं या फंक्शंस है वो इनहेरिट हो जाएंगे। मैसेजेस, द मीन्स बाय विच ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। सो जिस तरह से भी, जिस वे में भी हम कम्युनिकेशन कराएंगे बिटवीन मल्टीपल क्लासेस, दैट विल बी थ्रू मैसेजेस। इनहेरिटेंस provides a means for allowing subclasses to reuse existing superclass data and procedures. So inheritance का मतलब ये है कि हमने जो सब क्लासेस हैं उन्होंने सब सुपर क्लास का डेटा और प्रोसीजर यूज करना है। यानी ये तो हमने पढ़ा कि ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, ये पूरा जो मैकेनिज्म है ऑफ कनेक्टिंग सुपर क्लास विद सब क्लास, ठीक है, विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर क्लास एंड फंक्शंस ऑफ सुपर क्लास be available in the subclasses, this is called inheritance, ठीक है। कि हम वही चीजें बजाय इसके कि मैं यहाँ पर व्हीकल के जितने फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स थे इनको बस में दोबारा लिखती, फिर इस तरह से कार में लिखती, फिर ट्रक में लिखती, इट मीन्स यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाती, रेप्लीकेशन हो जाती। इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने डायरेक्टली एक दफा ये लिख दिया और यहाँ पर मैंने इसको नेक्स्ट की सुपर क्लासेस को सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिससे काम आसान हो गया। सो इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रीयूजेबिलिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीयूजेबिलिटी हो गई है, ठीक है। एक ही चीज को, एक ही इंफॉर्मेशन को मैं विदाउट डुप्लीकेशन मल्टीपल क्लासेस में रीयूज कर रही हूँ। प्लस सेकेंड इज प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर प्रोपिगेटिंग चेंजेस, ठीक है। अब प्रोपिगेटिंग चेंजेस का क्या मतलब है, एज वी ऑल नो कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, स्पेशली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि पर्टिकुलर ऐसा बहुत कम ही कोई सॉफ्टवेयर होगा जिसका सिर्फ एक वर्जन आया होगा, अदरवाइज विद मेजर और माइनर चेंजेस हम सॉफ्टवेयर्स के बाद उनमें मॉडिफिकेशंस भी करते रहते हैं, चेंजेस भी करते रहते हैं। अगर मेजर चेंज करते हैं तो नया वर्जन आ जाता है, अदरवाइज माइनर चेंज करता है या फेलियर्स को अवॉइड कर रहे होते हैं या मिस्टेक्स को खत्म कर रहे होते हैं तो वेरिएंट आ जाता है। लेट्स से वर्जन वी 1.0 में हमने CU ऑनलाइन का वर्जन 1.0 लॉन्च किया फॉर टेस्टिंग पर्पसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रॉब्लम ये हुई कि वहां हमने डिफरेंट फीचर्स के साथ साथ एक फीचर दिया था जिसमें यू कैन व्यू मार्क्स रिपोर्ट। वंस लॉन्च्ड, कस्टमर के या स्टूडेंट्स के फीडबैक से हमें आइडिया हुआ कि सिर्फ व्यू नहीं करना, दे नीड टू डाउनलोड दैट रिपोर्ट एज वेल, प्लस प्रिंट दैट रिपोर्ट। इसका मतलब है यूजर, अकॉर्डिंग टू यूजर हमें इसमें कुछ और फंक्शनैलिटीज भी ऐड करनी है, जिसमें एक छोटी सी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। डाउनलोड भी करना है, रिपोर्ट को प्रिंट भी करना है। तो नेक्स्ट जो हम माइनर वर्जन होगा या इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस कर देंगे, या फिर नेक्स्ट वर्जन जब लॉन्च करेंगे तो उसमें हम ये प्रॉपर्टीज भी ऐड कर देंगे। अब इस चीज को करने के लिए प्रोपगेट चेंज कैसे होगा, विद द मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस।
जब चेंज हम एक फंक्शन में करेंगे तो इट मीन्स कि अगर लेट्स से इनहेरिटेंस ना होती तो एक फंक्शन मैंने यहाँ भी लिखा होता, लेट्स से मैंने फ्यूल अमाउंट में चेंज करना है, इट मीन्स फ्यूल अमाउंट में व्हीकल वाले मेथड में गई, यहाँ फ्यूल अमाउंट में चेंज किया, फिर बस के अंदर आ गई क्लास के, इस क्लास में चेंज किया, फिर इस क्लास में चेंज किया। इट मीन्स जहां जहां मैंने ये फ्यूल अमाउंट वाला मेथड बनाया है मुझे हर जगह जाकर इंडिविजुअली चेंज करना पड़ता। बाय मीन्स ऑफ इनहेरिटेंस मैंने एक सुपर क्लास के मेथड में चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली जितने भी लिंक मेथड्स हैं सब में ये चेंज प्रोपिगेट हो जाएगा। सो दैट इज एन एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस कि इसके थ्रू एक जगह चेंज करने से मल्टीपल क्लासेस में चेंज प्रोपिगेट हो जाता है। सो दिस इज अ वे ऑफ प्रोपिगेटिंग चेंजेस। वी कैन से कि इनहेरिटेंस के मेजर एडवांटेजेस में दो मेजर एडवांटेजेस हैं जो अभी भी हमने स्टडी किए हैं। वन इज reusability, we can reuse existing features without stating them again, and second is propagating changes. Propagating changes is very easy with inheritance. हमें मैन्युअली नहीं लिखना पड़ता, हमारा चेंज प्रोपिगेट हो जाता है। Polymorphism. Now what is polymorphism? Poly means many, morphs means shapes. It means this is something with many shapes. Polymorphism के अंदर बेसिकली हम बात करते हैं फंक्शंस की with same name, functions with same name but different implementations. मल्टीपल फंक्शंस होंगे एक प्रोग्राम के, उनके अंदर फंक्शंस तो नेम्स तो उनके सेम होंगे, आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होंगे, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन या उनकी डेफिनेशन डिफरेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको पहले देख लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं इंशाल्लाह। मैकेनिज्म दैट अलाउज सेवरल ऑब्जेक्ट्स इन अ क्लास हायरार्की टू हैव डिफरेंट मेथड्स विद द सेम नेम. Instances of each subclass will be free to respond to messages by calling their own version of the method. For example, इस क्लास को देखते हैं, इसकी एक सुपर क्लास बनाते हैं ताकि हमें जरा आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने काम करना है। लेट्स से ये एक सुपर क्लास है विद नेम एनिमल। ये एनिमल की सुपर क्लास है, ठीक है, और इस सुपर क्लास के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं और एक फंक्शन है मेक साउंड के नाम से। ठीक है, अब इस सुपर क्लास को मैंने लिंक किया हुआ है विद टू सब क्लासेस, वन इज डॉग एंड द नेक्स्ट वन इज कैट। ठीक है, अब ये दो मेथड्स हैं, मेक साउंड डॉग के अंदर भी है, मेक साउंड कैट के अंदर भी है। इट मीन यही फंक्शन दोनों में यूज हो रहा है, बट इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। माइट पॉसिबल इस मेक साउंड के अंदर हमने एक MP3 वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल रखी हुई है, MP3 ऑडियो फाइल रखी हुई है जो डॉग की वॉइस के साथ है। ठीक है, इसी तरह से कैट में मेक साउंड का जो मेथड है उसमें हमने एक शॉर्ट क्लिप सा रखा हुआ है जो कैट की वॉइस देगा। सो जब हम इसको मेन क्लास से कॉल करेंगे, सो दिस इज अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड एक है लेकिन मेथड डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट सब क्लासेस के अंदर है। मेन क्लास के साथ हम जिसको, अब हमें ये से पता चलेगा कि डॉग वाला मेथड कॉल करना है या कैट वाला मेथड कॉल करेगा। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये डिफाइन करेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा। लेट्स से D1 जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है वो डॉग के सब क्लास का है। इट मीन्स जब मैं लिखूंगी D1.makeSound तो इट मीन्स मेक साउंड वाला मेथड कॉल होगा किस क्लास का, डॉग सब क्लास का। इसी तरह से जब C1.makeSound है तो C1 अपेरेंटली कैट सब क्लास का मेथड है, का ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स जब मैं C1 के साथ इसको कॉल करूंगी तो कैट सब क्लास का मेथड कॉल होगा। सो दैट इज अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म कि हमने ये देखना होता है कि किस क्लास के मेथड को हमने कॉल करना है। मेथड का नाम सेम होता है, आर्ग्यूमेंट्स भी इवन सेम होते हैं, फर्क कहाँ पर होता है, डिफरेंस लाइज इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड डेफिनेशन।
We'll continue with this concept in the next lecture, lecture 1 part 2. Allah Hafiz.